हम फजर के वक़्त जनाब उठते नहीं हैं, सोए होते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे ऊपर बरकतें नाज़िल नहीं हो रही, हम बरकत से महरूम रह चुके हैं, हमारे ऊपर शायद किसी ने जादू कर दिया है। यार जो बंदा फजर के वक़्त उठता नहीं है, सोया रहता है, उस पर जादू करने की क्या ज़रूरत है? उसने खुद अपने ऊपर जादू किया। अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं, फजर का वक़्त है, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल हो रहा है और जनाब बंदा सोया हुआ है, फिर कहता हमारे ऊपर जादू कर दिया। फजर के वक़्त अल्लाह की रहमतें सुबह सुबह नाज़िल होती हैं और हम सो के वो रहमत वाला ये वक़्त गुजार देते हैं। हज़रत लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने बेटे को नसीहत की थी, बेटा देखना कहीं सुबह आपसे पहले मुर्गा ना उठ जाए। ये ना हो कि बेटा आप सोए हो और मुर्गा उठ के अल्लाह की अपनी जुबान में हमद तस्बीह बयान कर रहा हो। बेटा जब भी मुर्गा उठकर बोले, मुर्गा उठ के अल्लाह की हमद तस्बीह बयान करे, तो उससे पहले उठना है और उससे पहले उठ के अल्लाह की हमद तस्बीह बयान करनी है और अल्लाह की बारगाह में झुकना है। और जब मुर्गा उठे तो मुर्गे को बताना कि तू मुझसे बाद में उठे, मैं आपसे पहले उठ के अपने मौला को राजी कर रहा हूँ। तूने मुर्गे से पहले उठना है, ये ना हो कि बेटा मुर्गा आपसे जीत जाए, वो मुर्गा है। बेटा कभी मुर्गे को जीतने नहीं देना, मुर्गे से पहले उठ के अल्लाह को राजी करना है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फजर की नमाज पढ़ी, नमाज पढ़कर फारग होके मस्जिद से बाहर आते हैं और देखा एक नौजवान आ रहा है और उसने जब देखा ना इमाम साहब को तो परेशान हो गया और रोने लगा। इमाम साहब पूछते हैं क्या हुआ? अर्ज की कि मेरी जमात छूट गई है। कहा कि जमात छूट गई, अब वक्त है आप नमाज पढ़ लें। कहा नमाज तो मैं पढ़ लूंगा, मुझे एक नमाज का सवाब अजर मिलना है, अगर मैं जमात के साथ पढ़ता मुझे 27 नमाजों का सवाब मिलना था। कब 27 तो मुझे नहीं मिलेंगी। जब आंख से आंसू आया तो इमाम साहब फरमाते मेरे साथ सौदा कर ले। कहा क्या सौदा? कहा जो मैंने जमात के साथ पढ़ी 27 वो तू ले ले और जो अभी तूने एक पढ़नी है ये मुझे दे दे। कहा जी कबूल, सौदा हो गया। उसने नमाज पढ़ी, घर चला गया। रात का वक्त हुआ, जब सोया ना तो कहने वाला कहता है, आवाज आई कि ये तूने क्या कर दिया? अपने आंसू की कीमत बेच दी, आंसू बेच दिया तूने। कहा कि जो तेरा आंसू एक निकला था इस गम में कि मेरी जमात छूट गई, अल्लाह ने तुझे उसके बदले उसके इवज 200 रकत का सवाब अता किया था। तो सुबह हुई, कब रात, अब तो बात नहीं होगी। सुबह हुई, इमाम साहब की बारगाह में नमाज पढ़ी, फर्क हो गए। कहा इमाम साहब जो कल मैंने आपके साथ सौदा किया था ना, वो सौदा मुझे कबूल नहीं है, वापस करो मेरी नमाज और अपनी 27 वाली वापस ले ले। इमाम साहब कहते अब नहीं होगा, बात हो चुकी है। वो बंदा अर्ज करता है इमाम साहब आपकी मेहरबानी, मुझे कबूल नहीं है सौदा, मैं नहीं ये चाहता सौदा, मुझे कबूल नहीं, आप वापस करें। इमाम साहब मुस्कुरा के फरमाते हैं जो तूने रात को ख्वाब देखी ना, तू अकेले नहीं बल्कि मैंने भी वो ख्वाब देखी है। तो हमारी जनाब फजर की नमाज हम पढ़ते नहीं है, जमात तो जमात रही, हम जनाब नमाज भी नहीं पढ़ते, नमाज हमारे छूट जाती है। कोई काम नहीं, कोई खौफ नहीं, रातों को देर देर तक जागना है और सुबह जनाब नमाज नहीं पढ़नी। कभी दिल में यह ख्याल नहीं आया कि यार जल्दी सो जाए, सुबह उठ के नमाज पढ़नी है। कभी दिल में इस तरह का ख्याल नहीं आया। काश के हमारे दिलों में ये डर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए कि एक नमाज छोड़ेंगे तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। हमारे दिल में यह बात जब पैदा हो जाएगी ना तो फिर यकीनन नमाज हम नहीं छोड़ेंगे।